बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। ये टेस्टी से समोसे जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं। जो बच्चियां नई सीख रही हैं कुकिंग, उनकी तो कोशिश होती है कि हर अफ्तार पे वो कोई ना कोई नई डिश बनाएं। तो मेरी आज की ये मुनफरिद सी नज़र आने वाली समोसा की रेसिपी उनके लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये निहायत खस्ता हैं और आराम से टूट रहे हैं और ये बिल्कुल मुंह में जाते ही घुलने वाले समोसे हैं। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में 3 कप मैदा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे घी। खाने के 6 चम्मच यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आपके पास सफ़ेद काला जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। अब हम हाथ से इन सब अज्जा की मिक्सिंग करेंगे और घी को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे घी जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा मैदे में, हमारे समोसे उतने ही ज़्यादा अच्छे खस्ता बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। इसमें यकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना अगर ये पतला हो जाएगा तो इसको हैंडल करना मसला बन जाएगा। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। ये इतना मुश्किल तरीका नहीं है, जैसे आम घर का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है, लेकिन इसको आम आटे से थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। जब मुकम्मल तौर पे सारा पानी मिक्स हो जाएगा मैदे में, तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए आपने इस तरह से गूंथना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए एक पैन में हमने 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और बिल्कुल इसकी कटिंग ऐसे करनी है जैसे आमलेट के लिए इसकी कटिंग करते हैं। इसको बस इसमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा नरम करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था, तो इसलिए मैं इसमें इस तरह का हड्डियों वाला चिकन डाल रही हूँ। बस ये 2 से 3 मिनट में अपना कलर चेंज कर लेगा, तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच हम लेंगे कसूरी मेथी और 1.5 चम्मच हम लेंगे कूटा हुआ खुश्क धनिया। इन सब अज्जा को हम चिकन में ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर आधा चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे हम। बस यही मसाले इसमें ऐड होते हैं, बाकी आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेता है, बल्कि 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर गल जाता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इस तरह से इसकी बोटियां अलग कर लेंगे और हड्डियां अलग कर लेंगे। मैदे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसे इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा गूंदेंगे हल्का सा। अपने काउंटर पे या किसी अपनी शेल्फ पे आटे को इस तरह से स्प्रेड कर लें। यहाँ पे मैं मैदा स्प्रेड कर रही हूँ। हम अपने मैदे को शेल्फ पे शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद किसी कटर की मदद से या किसी नाइफ़ की मदद से इसके पार्ट्स बना लें, ताकि इसके पेड़े करने में आसानी रहे। जितने पोर्शन का आप आराम से उठा के रोटी को बेल सकते हैं, उतने ही पोर्शन में इसके पेड़े बनाते जाएं। अब हम आम रोटी की तरह ही इसकी रोटी को बेलेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको जितना ज़्यादा पतला बेल सकते हैं उतना ही पतला बेलें। इसे बेलने के बाद इसकी कटिंग की प्रोसेस की तरफ आएंगे। उसके लिए आप कोई सी भी स्टैंडर्ड साइज़ की कटोरी ले लें या किसी भी बॉक्स का ढक्कन ले लें और इस तरह से उसकी मदद से इसकी कटिंग करते जाएं। इसके कॉर्नर्स को आप उठा के दोबारा भी बेल सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो इससे पापड़ी भी रेडी हो सकती है। इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल लेंगे और अलग करते जाएंगे।
अगर आप बड़े साइज़ की पोटली बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की कटोरी से इसको काटते जाएं। पोटली को बांधने के लिए इसके रिबन्स की कटिंग इस तरह से करेंगे। नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक से रिबन्स काटते जाएं और इस तरह से तरतीब से इनको उठाकर अलग करते जाएं। स्टफिंग के लिए हमारा चिकन ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पे बॉयल्ड आलू लेंगे तकरीबन आधा किलो और उसे इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से रेडी किया हुआ है। इसके बाद इसकी अच्छी तरह से हाथों से मिक्सिंग करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के हिसाब से कसूरी मेथी। इसको इस वक्त हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसे ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम अपने पोटली समोसे की फिलिंग करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप गौर से देखें। मुनासिब सा मेज़ा उठा के इसके सेंटर में रखेंगे और एक साइड से इसको पकड़ के इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसकी शेप बनती जा रही है। जब ये मुकम्मल फोल्ड हो जाएगा तो इसको सेंटर से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुलने ना पाए। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी पोटली रेडी हुई है। अब इसका रिबन टाइट करेंगे हम। अगर ये इस पॉइंट से आपसे ना चिपक रहा हो तो इस पर थोड़ा सा मैदा पानी में मिक्स करके लगा लें और इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर हल्का सा प्रेस कर दें। और ये देखें कितनी खूबसूरत पोटली रेडी है। इसके रिबन को अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा आप काट सकते हैं। और फ्राई करने से पहले ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, फ्राई करने के बाद ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी पोटलियाँ रेडी कर ली हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। अब हम इसको फ्राई करेंगे। उसके लिए आपने कढ़ाई में इतना ऑयल भरना है जिसमें ये सारी पोटलियाँ अच्छी तरह से डूब जाएं। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसको हल्की आंच पर गर्म करेंगे। ऑयल कितना गर्म है ये चेक करने के लिए पहले आप मैदे की छोटी रोटी का टुकड़ा उसमें डाल के देखें और अगर वो जाते ही नीचे बैठ जाए और आराम आराम से ऊपर आए, इसका मतलब है आपका ऑयल परफेक्ट रेडी है। लेकिन अगर वो डालते ही बिल्कुल सतह पे आते ही तैरने लगे, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये परफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं पहले ऑयल में ये सारी पोटलियाँ नीचे बैठ गई थी और अब ये आराम आराम से ऊपर की तरफ आएंगी। इस पॉइंट पर आप चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे हाई स्पीड पर नहीं रखना है वरना इसके कॉर्नर जल जाएंगे। अब इनको अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। 15 से 20 अदद पोटलियों में से अगर एक आधी का रिबन खुल भी जाता है तो इट्स ओके, इसमें टेंशन की ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इन पर। जब ये अच्छी तरह से हर तरफ से अच्छा सा कलर ले लें तो इनको किसी पेपर टॉवल पे या न्यूज़पेपर पे निकालते जाएं ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें जज़ब हो जाए। इसी तरह से हम बाकी पोटलियाँ भी फ्राई कर लेंगे और इफ्तार के वक़्त सबकी तारीफ़ सुनेंगे। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।